जब मैंने आपको सुनना शुरू करा था उस टाइम पे दुख ज़्यादा बढ़ा हुआ था, डिप्रेशन सा काइंड ऑफ सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे अंदर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। आपको सुनने के बाद चेंजेस आए, अभी 3 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं पॉजिटिव, लेकिन अभी भी अंदर कोई बैठा हुआ है जो 24/7 बुरा मानने को रेडी रहता है। मतलब आगे का जो मेरा रास्ता है वो रुक रहा है मेरी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से। कुछ भी और कोई भी दुनिया में आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपनी प्रकृति के हिसाब से चलेगा। हम सोचते हैं हमारी जैसी चाहत है, ये सामने वाला व्यक्ति वैसा व्यवहार करे। वो आपकी चाहत के हिसाब से नहीं चलने वाला। आप चाहते रहो कुछ भी। कितने लोगों को खुद से ये उम्मीद है कि अतीत में ऐसे रहें, भविष्य में वैसे नहीं रहेंगे। ऋषि भी तुरिये पे रुक गए थे, तुम पंचम निकले। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लक्षण ठीक ही नहीं है। एक ही बार में टूट जाने दो ना दिल को। जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार। किसी को कुछ देना चाहते हो तो दे दो, उम्मीद क्यों कर रहे हो। और जहां आप सचमुच चाहते ही हो कि बदल जाए बंदा, अब लग गया है दिल है कोई बात, नहीं छोड़ सकते ये कह करके कि जैसा पहले था आगे भी वैसा ही रहेगा। जहां पर ये आपने रुख ले लिया हो, वहां पर साधन बस एक है, क्या? प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम है। जो मेरी मान्यताएं, जो मेरी उम्मीदें हैं, वही मेरे दुख का कारण है। सर, पिछले लगभग 3 साल हो रहे हैं आपको सुनते हुए, आपकी वीडियोस देखते हुए। जब मैंने आपको सुनना शुरू करा था उस टाइम पे दुख ज़्यादा बढ़ा हुआ था, डिप्रेशन सा काइंड ऑफ सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे अंदर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और मुझे सामने वाले से इतनी ज़्यादा उम्मीदें रहती थी कि मुझे लगता था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बहुत ऑब्वियस है, सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल मेरे लिए भी हो जाता था, सामने वाले के लिए भी हो जाता था। कई दिनों तक अपसेट ही माइंड रहता था। आपको सुनने के बाद चेंजेस आए, अभी 3 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं पॉजिटिव। मन अंदर से मजबूत हुआ है और एक्सपेक्टेशन कम हुई हैं, लेकिन अभी भी अंदर कोई बैठा हुआ है जो 24/7 बुरा मानने को रेडी रहता है। मतलब कि उस हर एक कन्वर्सेशन से हम बचने की कोशिश करते हैं जिसमें मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट हो जाएगा या झगड़ा हो जाएगा, मुझे सामना करना पड़ जाएगा किसी का, तो उस सिचुएशन में बचते हैं। और एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मेरी 3 साल आपको सुनने के बाद जो मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए वो अभी तक हो नहीं रही है मेरी। मतलब आगे का जो मेरा रास्ता है वो रुक रहा है मेरी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से। उम्मीद हमारी कल्पना है, सामने वाले को लेकर कामना है, और उसकी जो प्रकृति है वो उसका फैक्ट है, तथ्य है। ये नियम बहुत सीधा सा है पर हम इसको मानना नहीं चाहते कि कुछ भी और कोई भी दुनिया में आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपनी प्रकृति के हिसाब से चलेगा। कोई भी व्यवहार आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं करने वाला, वो व्यवहार अपनी प्रकृति के अनुसार करने वाला है। आपकी बहुत रुचि ही है सामने वाले के व्यवहार में, तो उसकी प्रकृति को पढ़िए निष्काम होकर। जिससे बहुत आप रिश्ता, आसक्ति, कामना जोड़ लोगे, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। थोड़ा सा दूर हट करके किसी की प्रकृति को पढ़िए, उससे उसके आगामी व्यवहार का भी पता लग सकता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी प्रकृति क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारी चाहत क्या है। हम सोचते हैं हमारी जैसी चाहत है, ये सामने वाला व्यक्ति वैसा व्यवहार करे। वो आपकी चाहत के हिसाब से नहीं चलने वाला, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी प्रकृति के हिसाब से चलने वाला है। आप चाहते रहो कुछ भी चाहते रहो, और कई बार जब बस संयोगवश उसका व्यवहार आपकी कामना से अनुकूल बैठ जाता है तो आप कहते हो देखा, इसने मेरी कामनाएं पूरी करी, उसने आपकी कामनाएं नहीं पूरी करी हैं। ये ऐसे ही हो गया है बस, कि जैसे वो जो लूडो वाली गोटी होती है, मैं अभी उछालूं और आप कहीं 6 आना चाहिए और 6 आ भी जाए। अरे 5 बार, 10 बार, 15 बार उछालोगे तो ये तो प्रोबेबिलिटी का नियम है कि 2-3 बार 6 आ ही जाएगा।
और अगर ज्यादा उछालोगे, मान लो 600 बार उछाल दिया, तो लगभग 100 बार 6 आ ही जाएगा। ये कोई वो मेरी कामना नहीं पूरी कर रही गोटी। वो क्या कर रही है? वो अपना नियम निभा रही है। वो अपना नियम निभा रही है। तो मैं कहूं 600 में से 100 बार ना, अगर इश्क हम में वफा निभानी है तो 600 में 100 बार ला के दिखा। 6 और ला गई, और मैं कह रहा हूं आ इधर आ तू। लैला है तू, लैला, गोटी नहीं है, लैला है मेरी। अगर कभी संयोग से आपकी कामना पूरी भी हो जाती है तो वही है, वो बस संयोग है। पर हम ये नहीं कहते संयोग से कामना पूरी हुई है, हम क्या कहते हैं जी, ये तो मेरे प्यार की ताकत है जिसने पत्थर को मोम बना दिया। बंदर याद है? आपने उसको गोद में बैठा लिया, माय बेबी, आप उसको खिला रहे हो, आप उससे बात भी कर रहे हो, और आप उससे कह रहे हो बेबी ये ज्यादा स्वीट है ना, और वो ऐसे ऐसे भी कर रहा है। और आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये तो मुझसे बात कर रहा है, ये तो मुझे समझ रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि उनके पेट्स उनसे बात करते हैं। सबको ही लगता है, मैंने सब कुछ ही पाला हुआ है, मुझे भी लगता है मैं आप ही के जैसा हूं। मैंने खरगोश पाले हुए हैं, मैंने मुर्गा पाला, मैंने कुत्ता पाला, अब गाय भी पाल ली, और क्या क्या पाला है भाई हमने। हाँ, हम लोगों को तो हमेशा यही लगता है कि ये बिल्कुल बात ही कर रहे हैं और हमारी ही कामनाओं का पालन भी कर रहे हैं। अब एक चिड़िया, वो सामने पेड़ पे रहती है, वो ठीक है, मैं सबको बोलता हूं ये ना, अभी रुक जाओ, शाम होने दो, आती है मुझसे मिलने, आती है। मुझसे मिलने नहीं आती थी, पता चला घोंसला था उसका वहां पे। मैं सोच रहा हूं कि मैंने इसको थोड़ा दाना पानी दे दिया है तो इसको प्यार हो गया है मुझसे, तो रोज शाम को हमारी डेट होती है। बाद में एक दिन ऐसे ही देख रहा हूं, ये तो घोंसला है इसका, घोंसले के खातिर आती है, वो अपनी प्रकृति का पालन कर रही है। चिड़िया है तो घोंसला बनाएगी, घोंसला बनाएगी तो शाम को आएगी। और मैं क्या मान रहा हूं, मेरे लिए आई है, मेरे लिए, मेरे लिए, अहंकार मेरे लिए। समझ में आ रही ना बात? अब वो माई बेबी वो आपसे कर रहा, और पटाख से उसने चाटा मार दिया बंदर ने, और बंदर खूब करते हैं। अभी अभी तो किसी ने कम्युनिटी पर डाल भी दिया, वो लंगूर है, बैठा है, बैठा है, और जब सब खा पी लिया तो जाते हुए एक चाटा मार के गया। उसने चाटा मारा ही ये सिखाने के लिए है कि तुम्हारे प्यार में नहीं खा रहा था, अपने पेट के लिए खा रहा था। खिलाया तो खिलाया, उम्मीद काय पाली? खिला रहे हो तो निष्काम होकर खिला दो। ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि लंगूर समझ रहा है और एहसान भी मानेगा? काय को? आ रही बात समझ में? करुणा में अज्ञान की और धोखे की गुंजाइश नहीं होती, वहां अच्छे से पता होता उसकी प्रकृति क्या है, फिर भी उसकी सहायता कर देते हैं। वो बिच्छू याद है ना? वो बिच्छू है और वो डूब रहा है, भिक्षु तब भी हाथ बढ़ा के उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसको हाथ बढ़ाया, निकालने की कोशिश की, पानी में है वो हाथ, बिच्छू बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर और डूबने लगा। उसके दर्द हुआ, उसने हाथ वहां झटका, फिर दोबारा हाथ डाला, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया और डूबने लगा बिच्छू। तो एक दूसरा पूछ रहा, बोल रहा है वो तुम्हें डंक मार रहा है और तुम तब भी बचा रहे हो, तो क्या बोला वो? बोला वो अपनी प्रकृति का ही तो पालन कर रहा है, उसको दोष कैसे दूं? बिच्छू है तो डंक नहीं मारेगा तो क्या करेगा? ये करुणा होती है, ये करुणा होती है। उम्मीद नहीं थी कि बिच्छू है, तुम ऐसे बढ़ाओगे तो फूल रख देगा तुम्हारे हाथ में कि आप मुझे बचाने आए, अब आप बताइए। वो हमारी सारी कहानियां भी तो ऐसे ही होती हैं कि मछली बाहर मर रही थी, तड़प रही थी रेत पर, तो आप गए, आपने मछली को उठाकर पानी में डाल दिया, पानी में डालते ही वो मत्स्य कन्या बन गई और बोली अब मेरा चुंबन लो तो तुम राजकुमार बन जाओगे और फिर हम दोनों महल में जाएंगे।
कहीं भी कुछ हमारा निस्वार्थ निष्काम तो होता ही नहीं। ये तो है ही नहीं कि मछली मर रही थी, मुझे पता है मछली ही है, उठा करके पानी में डाल दिया, अपना रास्ता नापा। भाई अब तुम्हें काहे को उसको मत्स्य कन्या बनाना है और काहे तो प्रेम प्रसंग चलाना है? किसी को कुछ देना चाहते हो तो दे दो, उम्मीद क्यों कर रहे हो? वो अपनी प्रकृति का ही पालन करेगा, तुम उसे कितना भी दे दो। मछली को पानी में भी डाल दोगे तो मछली ही रहेगी, एहसान वहसान नहीं मानने वाली। ये जानते हुए भी मछली की मदद करो, तब करुणा है। तुम कल्पनाएं चला रहे हो कि मछली को पानी में डाल रहे हैं तो मछली मुझे दुआएं देगी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो ये करुणा वरुणा कुछ नहीं है, ये तो साधारण व्यापार हो गया फिर। आ रही बात समझ में? किसी व्यक्ति का व्यवहार आपकी कामना से या आपके तथाकथित प्यार से निर्धारित नहीं होता, उसकी जो प्रकृति रही है उसी से निर्धारित होता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों का भविष्य यदि जानना हो तो उनका अतीत देख लो। मत करो तुम बहुत उम्मीद कि उनका भविष्य उनके अतीत से अलग होगा। अतीत देख लो, भविष्य वैसा ही होगा 99%। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पटकथा के गुलाम होते हैं। उनका अतीत उनके भविष्य का सूचक होता है। हाँ, आपको जब उनसे कुछ कामना बैठ जाती है, दिल लगा लेते हो, तो आप कहते हो अतीत में कैसा भी रहा हो आगे थोड़ी ऐसा होगा, वो आगे भी वैसा ही। वैसे। आपको धोखा खाना है तो आप अतीत को दरकिनार करके भविष्य की आस बांध लो, धोखा खा लो। बदलता व्यक्ति सिर्फ एक सूरत में है, वो प्रकृति से ऊपर ही उठ जाए, और वो चीज तो आध्यात्मिक होती है। आप जिससे उम्मीद कर रहे हो कि वो अतीत में जैसा था भविष्य में वैसा नहीं रहेगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को किसी ना किसी को लेकर ही उम्मीद है कि वो जैसा अतीत में था भविष्य में वैसा नहीं रहेगा? अभी किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। किसी दूसरे से कितनों को ये उम्मीद है कि ये जैसा आज तक रहा है भविष्य में वैसा नहीं रहेगा? कितनों को उम्मीद है किसी न किसी से? है? मुझे भी है, बहुत सारे लोगों से। कितने लोगों को खुद से ये उम्मीद है कि अतीत में जैसे रहे भविष्य में वैसे नहीं रहेंगे? ये बदलाव सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आप प्रकृति के साक्षी हो जाए, और कोई तरीका नहीं है अतीत को भविष्य से अलग करने का। अन्यथा एक ही धारा है, उसमें आप कहीं पर खड़े हो जाते हो तो इधर वाले को बोल देते हो अतीत और इधर वाले को बोल देते हो, फिर इधर खड़े हो जाओगे, ये धारा बह रही है, नदी बह रही है पूरी सामने ऐसे, फिर यहां खड़े हो जाओगे तो बोल दोगे ये भूत है ये भविष्य है। वो एक ही धारा है, पानी बदल कैसे जाएगा? भूत ही भविष्य है, भूत ही भविष्य है। और बदलाव सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि कोई तटस्थ हो जाए, कोई तटस्थ हो जाए। वो तटस्थता पे श्लोक क्या है हमारा काव्य जो बनाया था, कौन बताएगा? कुछ नहीं बदलने वाला, भूत ही भविष्य है। कोई उम्मीद मैं क्यों रखूं, है ही नहीं। नदी है। हाँ तो गाओ ना, बोलो बोलो। हम्म। सब एक शब्द बोल के बात सोचते हैं दूसरा आगे बढ़े, एक हम भी आगे डालें थोड़ा सा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लक्षण ठीक ही नहीं है। आ रही बात समझ में? फालतू की उम्मीदें छोड़ दो, जैसे आज तक रहे हो भविष्य में भी वैसे ही रहने वाले हो। कुछ नहीं बदलने का। बदलने का एकमात्र तरीका अध्यात्म ही होता है। जोर लगाने से, ऐसे सोचने से कि मैंने अभी कौन सी टैक्टिक गलत चल दी थी, आगे मैं टैक्टिकली अलग हो जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, इतना होता है कि नदी ऐसे बह रही थी भविष्य में ऐसे बहने लगेगी, कुछ बदल गया क्या?
बात वही है। अलग अलग जगह पर नदी की तस्वीर लो तो अलग अलग दिखाई देती है, पर है तो एक ही। उसी तरह भूत और भविष्य भी एक ही होते हैं। आप जिस भी बदलाव की कामना कर रहे हैं, चाहे स्वयं में चाहे दूसरों में, वो बदलाव कभी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। और कोई आकर जल्दी से आपको बोले ना कि हाँ देखो तुमने बोला था, तुम्हारी खातिर बदल गया हूं मैं, बस ये देख लेना कि अगर ये सच में बदल गया है तो ये गीता परीक्षा दे तो नंबर कितने आएंगे इसके। कोई दावा करे कि मैं बदल गया हूं, तो एक कसौटी सुझा रहा हूं, उसके सामने गीता परीक्षा रख दो और नंबर देख लो। एक ही तरीका है बदलाव का, धारा से बाहर हो जाना। जो धारस्थ था वो तटस्थ हो गया। अब वो बहती हुई धार को देख रहा है, धार का दृष्टा हो गया, धार में बह नहीं रहा। धार में बहेगा तो ये यही यही भूत है, भूत है, भूत है, यही बहते बहते भविष्य बन जाएगा। प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, अधिक से अधिक उसका दृष्टा हुआ जा सकता है। और दृष्टा होने का मतलब होता है कुछ नहीं होना। दृष्टा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कबूतर वगैरह हो जो नदी के ऊपर ऐसे ऐसे देख रहा है नदी को। हम हर चीज को कल्पना में ढाल लेते हैं, और कल्पना भी हम छोटी मोटी नहीं करते हैं। कल्पना भी हमारी एंथ्रोपोमॉर्फिक ही होती है। मतलब कबूतर भी हमारा ऐसा होगा जिसमें इंसानी समझबूझ होगी। और अब हम कबूतर हो गए, अब ये आचार्य जी ने यही तो बताया था। कईयों को सपना आएगा कि वो जो आचार्य जी मैंने देखा, मेरे जीवन की नदी बह रही थी, मैंने उसमें देखा कि मैं कैसे गर्भ से बाहर आया, फिर मैंने देखा कि मैंने कैसे नर्स की यूनिफॉर्म गंदी करी, फिर मैंने दादाजी की छाती पे मुता, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं ऊपर से ऐसे देख रहा था, मैं कबूतर हूं। कहीं और सुनाओगे तो इस तरह की कहानियों पर श्रेय पाओगे और धार्मिक घोषित हो जाओगे। मेरे सामने सुनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कबूतरबाजी थोड़ी होती है अध्यात्म। प्रकृति का दृष्टा होना मायने कोई होना नहीं होता। बहुत लोग आते हैं कहते हैं मैं ना जरा साक्षी भाव से खुद को अभी देख रहा था। एक तो आया बोला समटाइम्स आई वियर द विटनेस हैट। मैं गजब हो गया। अच्छा समटाइम्स यू वेयर द विटनेस हैट एंड यू नो दैट राइट। हाँ सो यू नो व्हेन यू आर द विटनेस। हाँ तो मैंने कहा हु नोज द विटनेस। ये विटनेस का विटनेस कौन है? विटनेस तो वो है जिसका कोई विटनेस नहीं हो सकता। तो तुम्हें विटनेस के यानी साक्षी के बारे में कैसे पता चल गया? तुम साक्षी के भी साक्षी हो। तुमने साक्षी को डबल क्रॉस करा। साक्षी बेचारा सोच रहा था मैं साक्षी हूं। उसको पता ही नहीं हुआ अंधेरे में दीवार के पीछे से कोई उसकी फोटो ले रहा है। और अगले दिन आके आचार्य के सामने फुग्गा फुला रहा है कि कल ना मैं साक्षी हुआ। अरे तुम्हें कैसे पता तुम साक्षी हुए? साक्षी का पता होना माने साक्षी को भी मैंने देखा, माने तुम साक्षी के पीछे भी थे। ऋषि भी तुरिये पे रुक गए थे, तुम पंचम निकले। आ रही बात समझ में? सर मुझे अब ये तो समझ में आ रहा है कि सामने वाला अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करेगा। मुझे प्रॉब्लम उससे है जो बुरा मानने को तैयार बैठा रहता है। वो उम्मीद कर रहा है कि उसकी बदल जाएगी प्रकृति, क्योंकि कामना है। कल तक समोसा था आज बर्फी हो गया। हो सकता है, हो सकता है। वो अधिक से अधिक ये करेगा कि वो केचप में नहा के आ जाएगा कि देखो मैं मीठा हूं। शुरू में आप चाटोगे तो थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, भी कहोगे देखा बर्फी हो ही गया, मीठा मीठा। और फिर ऐसे काटोगे, अरे जल गया मुंह, जल गया मुंह, जल गया। फिर कहोगे वो मैं आचार्य जी 3 महीने से कुछ चल रहा था, सेशंस नहीं देख पा रही थी, अब वापस आई हूं।
एक ही बार में टूट जाने दो ना दिल को। जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। हाँ, मरना है मर जाइए, छूट जाए संसार। जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। एक ही बार टूट जाने दो, नहीं होगा। और होने का तो एक ही तरीका है, क्या? कबूतर बनो। उसे पूछो कबूतर बनेगा? नहीं बनेगा तो बह। आ रही है बात समझ में कुछ? ना आप बदल सकते, ना कोई और बदल सकता। कल की बच्ची आज जवान है, कल बुढ़ी हो जाएगी, फिर मर जाएगी, फिर मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी होके फिर फूल बन जाएगी, फिर कहीं पैदा हो जाएगी। बदल सकते हो तो बदल के दिखाओ। क्या बदलोगे? क्या बदलोगे? हर चीज अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करती है। प्रकृति के भीतर अपवाद नहीं होते, एकमात्र अपवाद है प्रकृति से ऊपर। प्रकृति की धारा में ही रह करके तुम कहो नहीं मैं प्रकृति में पहले मछली थी अब मगर हो गई हूं। आचार्य जी की स्त्री पुस्तक पढ़ने के बाद अब मैं मिसेस मगरी हूं। तुम अभी भी मच्छी हो। मगर होने का एक ही तरीका है, क्या? बाहर आओ। मछली को जल को छोड़कर बाहर आना पड़ेगा, मृत्यु जैसा लगेगा पर और कोई तरीका नहीं है। कुछ आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं बदलना। बहुत हमने बदलने की कोशिश करी है हर तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से, जितने तरीकों से हो सकता है। और जहां जहां बदलाव लाने की कोशिश की जा सकती है, इंसान ने यही तो करी है। जिसको हम सभ्यता कहते हैं, जिसको हम अपने विकास की पूरी यात्रा कहते हैं, वो और क्या है? बदलाव की हमारी कोशिश, यही तो करा है। क्या बदल गया? बाहर बाहर से ये बदल गया है कि कभी छाल पहनते थे, अभी शॉल पहनते हो, बस यही बदल गया है। भीतरी तौर पर तो अभी भी वैसे ही हो जैसे 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले थे। कुछ नहीं बदलता। पचास हजार साल पहले भी कोई किसी से उम्मीद रखता था और दिल तोड़वाता था। आज भी कोई किसी से उम्मीद रखता है और दिल तोड़वाता है। कुछ बदला? हाँ, छाल का शॉल बन गया है, बस यही हुआ है। जो नंगा घूमता था उसने चड्डी डाल ली है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपके सारे सपने इसीलिए व्यर्थ हैं। आपके सब सपने कहते हैं अतीत दूसरा था, भविष्य दूसरा हो जाएगा। अतीत कुछ और था, भविष्य कुछ और हो जाएगा, नहीं होने वाला। हाँ, आप उस पर ड्रेसिंग कर दोगे, वो ड्रेसिंग तो ठीक है, पर समोसे को केचप में डुबोने से वो जलेबी तो नहीं हो जाता कि हो जाता है? तो अब कुछ व्यवहारिक आपको सूत्र बताए देता हूं। जिनसे बहुत नाता ना रखना हो, जिनसे बस व्यवहारिक रिश्ता रखना हो, उनके अतीत पर बहुत ध्यान दो। जिनसे कोई बहुत गहरा नाता आपको रखना ही नहीं है, कोई बहुत व्यवहारिक सी बात है, उदाहरण के लिए आप अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं, द पास्ट विल बी अ वेरी रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर। आप मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट वगैरह से हैं, कहीं से हैं, उसके अतीत में एकदम घुस जाइए। वो कुछ भी बोलता रहे, प्रतिवाद करता रहे, वो कुछ भी बोलता रहे कि नहीं नहीं पहले ऐसा हुआ है, अब आगे मैं बदल दूंगा बदल दूंगा। 99.9% संभावना है जैसा वो पहले था आगे भी वैसा ही रहेगा।
बदलाव कुछ कर भी लेगा तो सतही बदलाव करेगा, उससे आगे नहीं। लेकिन जहां मसला दिल लगाने का हो और जहां आप सचमुच चाहते ही हो कि बदल जाए बंदा, अब लग गया है, दिल है, कोई बात नहीं छोड़ सकते ये कह करके कि जैसा पहले था आगे भी वैसे ही रहेगा। जहां पर ये आपने रुख ले लिया हो, वहां पर साधन बस एक है, क्या? अध्यात्म। लेकिन किसी को अध्यात्म की ओर लाना माने बहुत ऊर्जा लगाना, अपनी बहुत ऊर्जा, एक तरह से अपनी जिंदगी से उसको जिंदगी देनी पड़ती है, एक तरह से अपना प्राण उसमें उलीचना पड़ता है। ये काम आप 500 लोगों के साथ नहीं कर सकते, बहुत जीवन ऊर्जा चाहिए बहुत ज्यादा लोगों को जीवन देने के लिए। तो एक लोग, दो लोग जो आपके जीवन में हो, जिनको आप सचमुच चाहते हो कि ये बदल जाए, तो उसका साधन बस एक है, अध्यात्म। लगा दीजिए जान और उनको ले आइए। आ रही है बात समझ में? अब प्रकृति में भी दो बातें, एक वो जो आपका देहगत व्यवहार है, वहां तो 0.0001% संभावना है कि कोई यूं ही बदल जाएगा। और एक दूसरे तरह का संस्कार होता है सामाजिक, वहां फिर भी थोड़ी ज्यादा संभावना है कि कोई बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, आप अगर किसी का राजनीतिक दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, थोड़ी संभावना हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, 1%। पर अगर कोई ईर्ष्यालु बहुत है या कामुक बहुत है या अप्रेमी है, कठोर है, प्रेम जैसी चीज है नहीं, तो इसको बदल पाने की संभावना तो 1% भी नहीं, 0.0001% है। ये चीज तो सिर्फ किससे बदल सकती है? अध्यात्म से। कि पत्थर पे फूल खिल जाए, ये काम तो अध्यात्म ही कर सकता है। बोलिए। जी, थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश है। मैं एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हूँ। जो आचार्य जी से मुलाकात है वो लगभग 2018 के आसपास हुई। बड़ा बेसिक सा मेरे अंदर एक सवाल था कि अब उस समय तक जीवन में लगभग सब कुछ मैंने जो चाहिए था वो मिल गया था। अब इसके बाद क्या जिंदगी ऐसे ही चलेगी? तब मुझे आचार्य जी के वो पुराने वीडियोस दिखने शुरू हुए और सुनने के बाद आचार्य जी की बातों में गहराई थी और तर्क के साथ उनकी बातें पूरी लग रही थी, बिल्कुल रैशनल लग रही थी, रीजनेबल लग रही थी। उसके बाद मैं बोझ थलाना शुरू किया, मैंने कोर्स में एनरोल किया। बहुत सारी जीवन में और उतार चढ़ाव होते रहे, पर जो सही बात हुई, जो अच्छी बात हुई, जैसा आचार्य जी कहते हैं कि छोड़ के नहीं भागा, टिका रहा यहाँ पे। और अब चीज़ें कम से कम इस दिशा में परिवर्तित हुई हैं, बदल गई हैं, जहाँ पे अब स्पष्टता और गहराती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आचार्य जी की जो टीचिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको लेनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारे अहम पे चोट लगती है। इस मार को हम अगर झेल जाएंगे तो उसके बाद हम एक ऐसे इंसान बन के निखरेंगे जो शायद अपने में, जिसमें स्पष्टता होगी, जो समाज से या इस संसार से एक सही संबंध स्थापित कर सकता है। थैंक यू।